देखिए साथियों, जीवन बहुत छोटा है और हर सांस हमारे हाथ में है या नहीं है यह हमको नहीं पता। लेकिन दुख की बात यह है कि इंसान सारा जीवन दूसरों को दोष देने में निकाल देता है। कोई ग्रह को दोष देता है तो कोई समय को देता है, कोई किस्मत को देता है। पर असली सवाल यह है कि क्या हमारी किस्मत सचमुच बाहर से लिखी जाती है या फिर हमारे ही विचारों और कर्म उसका नक्शा बनाते हैं। यहाँ पर संत कबीरदास कहते हैं कि मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन की करत विकराल। यानी जो कुछ भी हमारे जीवन में घट रहा है वह मन और हमारे कर्मों का ही प्रतिबिंब है। यदि मन अंधेरे में है तो संसार अंधेरा लगेगा, यदि मन उजाले में है तो हर परिस्थिति में भी रोशनी नजर आएगी। इंसान ज्योतिषियों और पंडितों के पास भागता है लेकिन अपने मन को देखने की फुर्सत नहीं निकालता है। याद रखो, भाग्य बाहर से नहीं होता है, भाग्य यही भीतर है और इसे बदलने की ताकत भी हमारे ही हाथों में है। साथियों, कबीरदास कहते हैं कि जैसी दृष्टि वैसा जग देखा, जैसा मन वैसा तन, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो भाइयों बहनों, आज हम इसी रहस्य को समझेंगे कि भाग्य बदलने का असली तरीका क्या है और कबीरदास ने हमें किस राज की ओर इशारा करते हुए कहा है। आइए कथा के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। कथा है किसान और ज्योतिषी की। तो साथियों, बहुत समय पहले की बात है कि एक गांव में रघुनाथ नाम का एक किसान रहता था। बहुत मेहनती था लेकिन उसकी फसल कई सालों से खराब हो गई थी और वह बार बार कहता कि मेरा भाग्य फूटा है, भगवान मुझसे नाराज है। तो एक दिन वह गांव के ज्योतिषी के पास गया तो ज्योतिषी ने कहा, तेरे ग्रह खराब हैं इसीलिए तेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा है। उसने पूजा पाठ के नाम पर ही उससे बहुत पैसे भी ले लिए। रघुनाथ पूजा करता रहा लेकिन खेत वही रहे, काम वही रहा, फसल पहले जैसे ही खराब हुई। फिर वह पास के नगर गया। वहाँ किसी पंडित ने कहा, तेरे ऊपर पितरों का दोष है, वही हवन करवाया सब ठीक हो जाएगा। तो उसने हवन भी करवाया लेकिन हालत जिस तरह से थी उसी तरह से रही। तो एक दिन गांव में संत कबीरदास जी आए तो रघुनाथ ने उनके पास आकर के कहा, गुरुजी मेरा भाग्य बहुत खराब है, कितनी पूजा की, कितने पंडित बदल दिए, कितनी दुआएं मांगी और किस्मत नहीं बदली मेरी। तो कबीरदास मुस्कुराए और बोले, अरे भोले, भाग्य बदलना है तो कर्म बदलिए ना। खाली आसमान देख देख कर रोने से बारिश नहीं होती है। मेहनत कर, सही दिशा में सोच और ईश्वर का नाम जप, यही भाग्य बदलने की असली कुंजी है। फिर कबीर ने एक दुआ सुनाया कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ और जो घर फूके आपनो चले हमारे साथ। कबीरदास का मतलब था कि अपनी आलस्य, अज्ञान और अंधविश्वास की झोंपड़ी को जलाना होगा। केवल मेहनत, सही विचार और नाम स्मरण ही जीवन को बदल सकते हैं। तो रघुनाथ ने इस बात को दिल से मान लिया। उसने अंधविश्वास छोड़ दिया, ज्योतिषियों और टोटकों के चक्कर छोड़ दिए। तो उसने खेत में नई मेहनत करके खेत सब वो फसल लगाई। हर सुबह शाम राम का नाम लिया करता और अच्छे बीज उसमें डाले। तो कुछ ही सालों में उसकी खेती हरी भरी हो गई। गांव वाले आश्चर्य से पूछने लगे, तेरा भाग्य कैसे बदल गया? तो रघुनाथ हंस करके कहने लगा, भाग्य बदलने का असली तरीका पंडित ज्योतिषी के पास नहीं होता है, वह मेहनत और सही सोच और ईश्वर के नाम में है। तो दोस्तों, संत कबीरदास समझाते हैं कि भाग्य कोई बाहर की शक्ति नहीं होती है, वह हमारी सोच कर्म का ही प्रतिबिंब है। अगर सोच नकारात्मक है तो लाखों उपाय करने के बाद भी किस्मत नहीं बदलेगी। अगर कर्म अधूरा है तो पूजा पाठ से भी कुछ नहीं होगा। लेकिन यदि सोच सकारात्मक है
कर्म निष्काम है और मन में नाम चल रहा है तो पत्थर भी सोना बन जाता है। तो दोस्तों, कबीरदास ने एक दोहा सुनाया और कहा, जैसा बीज बोएगा वैसा फल पावे, और कर्मा बिन ना छूट सी चाहे कितने जब पाठ करावे। तो दोस्तों, आज इंसान मंदिरों के चक्कर लगाता रहता है, पंडितों को मोटी दक्षिणा देता रहता है, नोट के करवाता रहता है, लेकिन मेहनत और सही सोच से भाग्य नहीं बदल पाता। तो दोस्तों, भाग्य ज्योतिषियों से नहीं कर्म से बदलता जाता है। किस्मत पूजा से नहीं सकारात्मक सोच से बदली जाती है। जीवन ईश्वर के नाम स्मरण से ही सुख शांति से भर जाता है। तो आइए हम सब मिलकर कबीर के इस राज्य को जीवन में अपनाएं। तो दोस्तों, मेहनत करें, सच्ची सोच रखें, हर दिन नाम स्मरण करें। यही है भाग्य बदलने का असली तरीका। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कबीर कहे सुनो भाई साधु, यह तो अपने मन की रीत। तो दोस्तों, यह प्रसंग आपके लिए कैसा लगा, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।